हेलो एवरीवन। तो ये चैनल उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स में ही अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, मतलब आगे पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं। तो जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हमारे, गेट हो गया, नेट या जेस्ट वगैरह के थ्रू, तो उसकी बंदे कोचिंग वगैरह लेते हैं। तो मैं आपके लिए एक अल्टरनेट लेके आया हूँ, काफ़ी मतलब फ्री मिलेगा आपको ये। तो डेफिनेटली मेरे पास रिसोर्सेज होंगे, मैं जब भी आपको ये प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मतलब पब्लिकली नहीं बोल सकता मैं। तो बाकी तुम्हारे पास देखो, तुम्हें बस ये लेक्चर्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये आज मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला लेक्चर मैं इस पर डालूंगा। बस सीरियल वाइज जिस तरीके से आते रहे उन्हें फॉलो करते रहो, और तुम गारंटी मैं देता हूँ अगर तुम प्रैक्टिस वगैरह करोगे ठीक से तो हो जाएगा तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है वो फोर ईयर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है और उसी के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखते हैं, नोट्स ऐसे ही बनाने हैं तुम्हें भी। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? एक फंक्शन एफ एक्स वो पीरियोडिक कब होगा? जब वो मतलब सभी एक्स वैल्यूज़ पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ पे नहीं होता, जैसे कि एक्स हमारा हो गया पाई/2 3π/2, ये मतलब जैसे tan x हो गए, cot x हो गए, वो मतलब इन पे नहीं डिफाइन होते हैं। तुम्हें पता है ये क्यों नहीं होते हैं। और बाकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक फंक्शन का पीरियड p है तो एफ एक्स प्लस पी बराबर होगा एफ एक्स के, ठीक है। तो यहाँ p जो है पीरियड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कोई भी x की वैल्यू हो, सब पे ये होना चाहिए तभी डिफाइन होगा, ठीक है। तो p को पीरियड बोलेंगे। उसके बाद किसी भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन जो होता है उसका जो एक पीरियड दे रखा है, उस पीरियड के अंदर जो ग्राफ आएगा, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो 0 से 2π के बीच में हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसी को ही ये रिपीट करेंगे, ठीक है, ये आगे पीछे से कर देंगे तो वो हमें पूरा ग्राफ मिल जाएगा उसका। तो एक पीरियड के अंदर वो उसे रिपीट करता है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ सच फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ दिस ग्राफ इन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ p, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद फंडामेंटल पीरियड क्या होते हैं? फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, जैसे पी था हमारा तो 2p भी के बाद भी वो चीज़ उसमें सही चलेगी, 3p पे भी सही चलेगी। इस तरीके से ही तो मतलब ये ज़रूरी थोड़ी कि वो फंडामेंटल पीरियड्स हों सारे के सारे हमारे, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर होगा पी का, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। जैसे 2p पे भी सेम रिजल्ट है, 3p पे भी सेम रिजल्ट है, np पे भी सेम रिजल्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर p पे क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है p। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसका फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे उस फंक्शन का। बाकी अब इस तरीके से ही तुम्हारा जो मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह में, उसके हिसाब से तुम्हें निकालना आना चाहिए कि जैसे sin 2x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, cos 2x का क्या होगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे sin 2x के लिए तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो sin 2x, इसमें क्या है कि ये अगर एफ एक्स दे रखा है हमें तो एफ एक्स प्लस पी क्या होना चाहिए? एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो पी क्या है? हमारा पीरियड है। तो अगर इसे पी को थीटा मान लें, थीटा इसके अंदर क्या हो जाएगा? sin 2x प्लस थीटा, और ये अंदर जाके हो जाएगा 2x प्लस 2 थीटा। तो साइन, अब साइन क्या है? 2π पे रिपीट करता है, तो 2 थीटा को किसके? 2π के बराबर लिख लेंगे। 2 से 2 गया तो थीटा क्या आ गया? पाई आ गया। तो इस तरीके से पीरियड इसका क्या निकल के आ गया? हमारा पाई निकल के आ गया sin 2x का। इसी तरीके से अगर हम cos 2x का निकालेंगे तो उसका भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से हमसे पूछ लिया जाए कि cos πx का क्या होगा, ठीक है। तो cos πx के लिए भी क्या करेंगे आप? cos πx प्लस थीटा आ जाएगा, cos πx प्लस पाई थीटा, और पाई थीटा को इसके बराबर रख देंगे 2π के। तो यहाँ से पाई से आ गया, थीटा क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे हमारा होता cos 2πx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? वही 2πx प्लस थीटा, 2πx प्लस 2π थीटा, और 2π थीटा को किसके बराबर रख देंगे? 2π के। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो cos 2πx का पीरियड क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ही आप इनका सब का निकाल सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे एफ एक्स जी एक्स जो हैं वो पीरियडिक हैं विद पीरियड पी,
देन कोई भी कॉम्बिनेशन उनका कर दो एफ एक्स जी एक्स का, वो सभी क्या होंगे, वो भी पीरियोडिक होंगे उस पीरियड पी के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने एक ले लिया एग्जांपल, एच एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स। तो ये भी क्या है, एच एक्स हमारा ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड पी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ की बात करें तो एक सीरीज़ लिख लिया है हमने, ए नोट ए वन कॉस एक्स प्लस बी वन साइन एक्स, इस तरीके से लिखते चले गए हैं। तो ये क्या है, हमारी एक सीरीज़ होगी ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि साइन और कोस की बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये जोसेफ हमारे फोरियर थे एक टाइम पे, उन्होंने बोला था कि किसी भी फंक्शन को हम साइन और कोस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को फोरियर सीरीज़ बोल दिया था इन्होंने। तो ये जो सीरीज़ है अगर ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है, तो मतलब कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स जो है, इसका जो ग्राफ होगा इन सब का, वो एफ एक्स की तरफ टेंड्स होगा। ठीक है, मतलब चारों तरफ से वो फाइनल वैल्यू एफ एक्स पे आ जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज होंगे। तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज होगी तो इसका जो सम है वो भी, उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सम है वो फंक्शन जो आएगा वो भी पीरियड ऑफ 2 पाई का होगा। ठीक है, पीरियडिक होगा। तो इस तरीके से मतलब वही है, इसमें साइन कॉस यूज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 पाई का पीरियड ही होगा इनका। बाकी अब फोरियर सीरीज़ तक आते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर फोरियर सीरीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले एफ एक्स सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, जैसे किसी भी फंक्शन में होता है कि एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब एक जो हमारा इमेज है उसके कई सारे एक्स नहीं होने चाहिए, एक एक्स को एक्स रिलेट करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और एफ एक्स क्या है, पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो है ही है। एफ एक्स फाइनाइट होना चाहिए सभी पॉइंट्स पे जो कि उस इंटरवल के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, मतलब एक ग्राफ होता है उसके अंदर बीच में मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस, कहीं यहाँ पे है फिर इधर को है फिर इधर को है, तो पीस वाइज कंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, तो भी हमारी फोरियर सीरीज़ क्या है, एग्जिस्ट करेगी। अब फोरियर सीरीज़ का एक जो जनरल फार्मूला है वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ये एन से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारा सम होगा इनका, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। यहाँ ए एन और बी एन क्या है, कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट्स हैं। ठीक है, तो यही हमारा पूरा एक्सपेंड होकर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से ही बन जाएगा ये। ठीक, तो किसी भी फंक्शन एफ एक्स को, ठीक है, जो कि इन चीज़ों से डिफाइंड है, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही था फोरियर सीरीज़। अब हमारे ऑयलर्स, इसे ऑयलर बोलते हैं, ठीक है, यूलर यूलर करते हैं कुछ बंदे। तो ऑयलर्स फॉर्मूला दिया था फोरियर कॉफिशिएंट्स निकालने के लिए। कॉफिशिएंट्स क्या है, ये ए एन बी एन ए नोट, ये जो है कॉफिशिएंट्स हैं। तो उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो ए नोट के लिए अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला 1/2 पाई एफ एक्स डी एक्स होगा, और ये दोनों फॉर्मूले ए एन और बी एन के लिए। अगर तुम्हें जानना है कि ये आए किस तरह से, तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें ये दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला, दोनों तरफ से हम इंटीग्रेट कर देंगे, -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स सब पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि इसका ए नोट का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा पीछे इंटीग्रेट होके, और पाई से -पाई से पाई 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो ये आगे वाला है ये जीरो कैसे होगा, ये जीरो ऐसे होगा कि अगर तुम देखोगे कोस एन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एन आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और साइन क्या है, पाई माइनस पाई दोनों पे जीरो ही होता है, तो ये टोटल जीरो ही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अगर यहाँ देखोगे तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स बाय एन आ जाएगा। तो कॉस एन एक्स जब आएगा तो ये भी -पाई से पाई है। ठीक है, तो जो हमारा कॉस एन एक्स आएगा, तो कॉस पाई एन पाई माइनस कॉस माइनस एन पाई, और कोस माइनस एन पाई क्या हो जाएगा, कोस एन पाई के बराबर ही होगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और क्या, जीरो हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म हमारे यहाँ पे जीरो हो गए, और हमारा ये क्या है, 2 पाई ए नोट बचा है बस इस तरफ। अब यहाँ से ए नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर 1/2 पाई हो जाएगा, तो 1/2 पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए नोट निकल के आ गया। इस तरह से अब हमें ए एन और बी एन भी निकालने हैं, तो उसके लिए हमने फिर दोबारा से उसी वाले पहले वाली सीरीज़ को लिया, और इस बार इस तरफ कॉस एम एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, तो पूरी सीरीज़ के अंदर ही। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स कॉस एम एक्स, और ए नोट के साथ कॉस एम एक्स आ गया, और कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स हो गया, इस तरीके से साइन एन एक्स कॉस एम एक्स हो गया। ठीक है, तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि कॉस एम एक्स का क्या हो जाएगा, -पाई से पाई इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया था।
यहाँ पे, ठीक है। और ये अगला टर्म क्या है हमारा, ए एन कोस एन एक्स कोस एम एक्स। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, टू कोस ए कोस बी, ठीक है। वो क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा और एम माइनस एन आ जाएगा। एम प्लस एन फिर दोबारा से एक हमारा इंटीजर ही बन जाएगा, तो ये थोड़ा कोस एम एक्स वाला टर्म्स ही आ जाएगा। तो ये इसका जब इंटीग्रेशन करोगे माइनस पाई पाई तो ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस दूसरा वाला टर्म देखोगे माइनस वाला, इसमें भी जब हमारा एम और एन बराबर नहीं है तब भी ये मतलब एक कुछ इंटीजर बन जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। लेकिन जब एम और एन इक्वल है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा और ये वन बन जाएगा। और माइनस पाई से पाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टू पाई आएगा निकल के, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे दूसरा वाला है इसके अंदर क्या लगेगा, टू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और साइन को जब तुम देखोगे तो हमने देखा ही था ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन तो पता ही है ना, ऊपर जैसे हुआ था साइन जीरो हुआ था उस तरीके से ही। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इसके अंदर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। केवल जब m इक्वल टू एन है उसमें बस ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू आएगी टू पाई, ठीक है। तो जब ये टू पाई आएगी तो इधर टू पाई रहेगा हमारा, और ये क्या है हमारा ए एन रहेगा, ए एन टू पाई आ जाएगा। तो एक मिनट, ए एन टू पाई और यहाँ पे हमारा नीचे और टू है बाहर की तरफ, ठीक है। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए एन पाई बचेगा, ए एन पाई बचेगा, ए एन पाई इक्वल टू दिस आ जाएगा। यहाँ से ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई और ये आ गया टर्म, ठीक है। ए एन निकल के आ गया। सिमिलरली हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस बार हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई किस चीज़ की करनी है, साइन एम एक्स की वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है इधर भी और इधर भी सब में, और इंटीग्रेट कर देना है। सेम होकर सॉल्व आएगा, लास्ट में जाके बी एन निकल के आ जाएगा वन अपॉन पाई। इस बार यहाँ पे साइन एन एक्स आ जाएगा। अब ये एम का एन कैसे हो गया, मैंने बताया था जहाँ एम इक्वल टू एन है तभी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एम जहाँ पे भी आ रहा था वहाँ पे एन हो जाएगा। तो ए एन और बी एन निकल के आ गए, ठीक है। ए नॉट भी निकल के आ गया। तो हमें किसी का एक्सपेंड करना होगा तो हम उसे इसमें फिर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसे सॉल्व अगले में करेंगे। फिलहाल बस मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे कि एक बहुत ईजी एग्जांपल लिया हमने, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस के है जब एक्स माइनस पाई से ज़ीरो है, और प्लस के है अगर एक्स ज़ीरो से पाई है, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक है। ये प्लस के हो गया हमारा यहाँ पे, और ये नीचे हो गया माइनस के, ठीक है। तो ज़ीरो से पाई के लिए प्लस के है और ज़ीरो से माइनस पाई के लिए माइनस के है। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये रिपीट करेगा। इसी को हम अगर बोल दें इस पीरियड को ही, तो इसका रिपीटिशन ही क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके टू पाई तक भी ये जो है इसी को देखोगे तो ये रिपीट हो रहा है चारों तरफ को। तो इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अभी तुम इनकी वैल्यूज़ यूज़ करके ट्राई करो कि जैसे हमने अभी पीछे ए एन, ए नॉट और बी एन निकाले हैं, तीनों को निकालो और उन्हें उसके अंदर प्लेस करो, तो बताओ फिर उसका क्या आता है, ठीक है। उससे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसे ही अच्छे से पढ़ो, और मैं एक लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम की, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो चैनल को, उस पर मैं चीज़ें नोट्स वगैरह और डाल दूँगा। चलिए, थैंक यू।